Hi friends, we have a lecture 7. We are going to learn in this lecture which is list. हमने पिछले वीडियो में फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शंस के कुछ प्रैक्टिस टास्क भी था कि जिसमें हमने दिया था कि कोई भी नंबर जो कि फंक्शंस में आएंगे उन्हें हमें चेक करना है कि जो वैल्यूज़ जो भी आ रहे हैं वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ट्रू रिटर्न करेंगे और ऑड है तो फॉल्स। तो आई होप दैट practice task is get completed. So if any doubt in that one, please comment out so that we will look into that or we will give the solution for that. So here we have a list. What is list? List basically क्या करता है कि multiple values को store करता है. It can be a static type or it can be a dynamic type. A static type means कि if we have a list of type string, so we can store only the strings value on that, or we can store multiple values, not only one value, because we already know that कि हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स में हम कोई एक भी वैल्यू एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, कोई वैल्यू इंटीजर ए, तो ए में हम सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट टाइप का जो वेरिएबल है ये इसमें हमारा मल्टीपल्स वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिस्ट। स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ वन। यहाँ पे हमारे पास जो है कि एक लिस्ट है जिसमें कि नेम्स है, और नेम्स में हमारा एक नेम्स है अली, एक नाम है प्रिया। अली और प्रिया दो स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं और ये असाइंड है हमारा एक एरे में। एरे इज सिमिलर टू स्ट्रिंग। एरे वी कैन हैव मल्टीपल वैल्यू, दैट इज से, बट इन डार्ट वी आर जनरली कॉल एन। और हमारा ये उसका वैल्यू, जिस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उस तरह से हमारा नेम्स है। और इसका जो रिटर्न टाइप है हमारा इस तरह से दिखता है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमारा डायनेमिक भी टाइप आएगा, इंटीजर भी आ सकता है, किसी क्लास का भी। यहाँ पे जो भी डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड और फ्री डिफाइंड, दोनों डेटा टाइप यहाँ पे हमें असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे उस टाइप के रिस्पेक्टिव वैल्यूज वी विल स्टोर इन दिस फॉर्म। क्रिएटिंग एक्सेसिंग लिस्ट, किस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अगर हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल क्रिएट करना है, तो सपोज हमने लिया कि नम्स नाम का एक वेरिएबल है जो इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ये टाइप है, डेटा टाइप है उसका। और इसमें हमने असाइन किया 10, 20, 30 और 40। तो इसमें हमारा स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं होगा क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है इंटीजर है। एक्सेस बाय इंडेक्स स्टार्ट एट 0। इसका क्या मतलब है, कोई भी लिस्ट जो डार्ट में होता है या फिर अदर लैंग्वेजेस में भी बोल सकते हैं कि जो लिस्ट होता है उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 होता है। सपोज कि ये जो 10 है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। ये 20 है 1, ये 30 है 2 और ये 40 है, ये हमारा 0, 1, 2, 3। इसका क्या होगा, इंडेक्सिंग है। जो भी वैल्यूज इस वाले लिस्ट में होंगे उनका एक इंडेक्स होगा, पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। जिस तरह से यहाँ पे 0, 1, 2, 3 हर एक का रेस्पेक्टिव इंडेक्स है, उसी तरह हर एक वैल्यूज का इंडेक्स होगा और इसे हम इंडेक्स के जरिए ही एक्सेस कर पाते हैं। अगर ये वैल्यूज हमें 30 वैल्यूज हमें प्रिंट करना है तो किस तरह से हम इस वाले नम्स वाले वेरिएबल के अंदर अगर ये 30 जो वैल्यूज है वो मुझे प्रिंट करना है तो हम इंडेक्स पास करेंगे। इसका इंडेक्स सपोज 2 है तो 2 पास करेंगे, तभी जाके ये वाला वैल्यूज हमें मिलेगी। दैट इज व्हाट एक्सेस बाय इंडेक्स स्टार्ट एट ए 0। मतलब जो भी वैल्यूज है उसको हम इंडेक्स के जरिए एक्सेस करेंगे। सपोज हमने 10 एक्सेस करना है तो 0 पे यहाँ पे क्या है 10, तो 10 एक्सेस होगा। नम्स एक्सेस कैसे करते हैं, कोई भी वेरिएबल का जो लिस्ट टाइप का है उसका जो हमारा ये वेरिएबल होगा और उसका हमारा 0 या फिर 1, 2, 3 जो भी इंडेक्स हम यहाँ पे डालेंगे इस वाले ब्लॉक में, ब्रैकेट में, तो हमें उसका एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होके आएगी। लेंथ, अगर हमारे पास अगर ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में 1, 2, 3, 4 आइटम्स है। अब 4 मीन्स की 4 वैल्यूज है या फिर आइटम बोल सकते, जनरली आइटम ही बोलते हैं। 4 आइटम्स है तो लेंथ क्या हो गया, क्योंकि 4 आइटम्स है तो लेंथ हो गया 4। बट स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट हमारा 0 से ही होगा क्योंकि एक्सेस जो इनिशियल इंडेक्स होता है वो 0 होता है, बट लेंथ हमारा 4 होगा। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, लेंथ -1। तो 0 से लेके लेंथ -1 करेंगे तो टोटल उसका इंडेक्सिंग निकल जाएगा। सपोज नम्स डॉट लेंथ हमारा क्या है 4, तो 4 मीन्स की 1,
2 3 4, ये 4 आइटम है इसमें, बट इंडेक्सिंग क्या होगा 0 1 2 3। अब ये 4 आइटम होगा तो हमारा क्या हो गया लेंथ माइनस वन विच इज 4 माइनस वन इक्वल टू 3, सॉरी और लेंथ क्या है 4, लेंथ माइनस वन, लेंथ क्या है हमारा 4 माइनस वन करेंगे 3, तो 3 वाला जो हमारा होगा वो लास्ट इंडेक्स होगा, लेंथ माइनस वन हमारा क्या होगा लास्ट इंडेक्स। इसका कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। कॉमन मेथड होता है हमारा ऐड करते हैं लिस्ट में, कैसे एक 40 है अगर हमें 50 ऐड करना है तो हम ऐड फंक्शन यूज करेंगे nums डॉट ऐड, और जो भी वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं रिमूव, उसी तरह हम जो भी वैल्यू रिमूव करेंगे तो लिस्ट से हमारा क्या हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा। कंटेंट्स, सपोज कि चेक इफ आइटम इज एग्जिस्ट, कंटेंट्स का मतलब होता है कि अगर आइटम है तो वहां से हमें वैल्यू रिटर्न करके आएगी ट्रू या फॉल्स। इसी तरह हमारा सॉर्ट है, सॉर्ट क्या करता है बेसिकली सॉर्ट द लिस्ट, अगर हमारा यहाँ पे क्या है सॉर्टिंग ऑर्डर है 10 20 34, अगर हो सकता है कि 10 50 30 और 5, अगर इस तरह से हमारा कोई जो है कि लिस्ट है तो इसे अगर हम ये मेथड यूज किया तो ये क्या देगा हमें 10 5 10 30 और 50, ये हमारा क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, ये दैट इज व्हाट सॉर्ट इज। रिवर्स द लिस्ट, अगर 10 20 30 40 है तो हम इसे रिवर्स जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमें 40 30 20 और 10 मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन मेथड है, बाकी इस मेथड्स भी होते हैं वो हम देखेंगे व्हाइल वी डू द प्रैक्टिकल। तो हम इस प्रैक्टिकल करते हैं कि जो कैसे लिस्ट क्रिएट होता है, लिस्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या है, क्या क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे। लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल मोड। तो VS कोड एज यूजुअल हमारे पास है और हमारा जो लेक्चर है वो 7 है, तो लेक्चर 7 डॉट तो वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कैसे करना, तो सबसे पहले हमारा जो लिस्ट है वो लिस्ट उसका डेटा टाइप जो है वो देना पड़ता है और उस पर्टिकुलर लिस्ट का वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, तो नेम्स, और यहाँ पे उसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो नेम्स में हम दे सकते हैं कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया और लेमन हो गया, नेम्स है जनरल नेम्स है मैं लिया। और यहाँ पे हम उसे टाइप, इसे बोलते हैं बेसिकली जेनरिक, जो नेम्स है वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, बुलियन होगा और कुछ भी हो सकता है, लिस्ट काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो यहाँ पे हमने अगर इंटीजर दिया तो हमें यहाँ पे एरर शो होगा कि आप इंटीजर टाइप के लिस्ट में स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे अगर इस तरह से जेनरिक को हटा दिया, टाइप को बेसिकली हटा दिया, तो यहाँ पे हम इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम 200 दिया 133 दिया तो ये काइंड ऑफ इंटीजर है, ये असाइन हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे इसे होवर करेंगे तो ये नेम्स पे होवर करो और यहाँ पे मिल जाएगा कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये जो लिस्ट है हमारा लिस्ट ऑफ डायनेमिक टाइप, तो इट कैन होल्ड्स एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप और एनी काइंड ऑफ वैल्यूज इन दिस वेरिएबल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसे एक्सप्लिसिटली आप इसे डिफाइन कर सकते हो टाइप, या फिर इम्प्लिसिटली वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर हमने यहाँ डायनेमिक दिया तो वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग दिया, अभी हम स्टैटिक चल रहे हैं लेके कि स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यूज हो, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम नेम्स और यहाँ पे रन करेंगे, हमें क्या होगा ये हमारा एक लिस्ट प्रिंट होके आ गया। अब इसमें हमें एक वैल्यू और ऐड करनी है, जैसे ऑनियन ऐड करना, तो हम ऐड करेंगे कि नेम्स डॉट और यहाँ पे हम वैल्यू दिए स्ट्रिंग ऑनियन। तो अब जाके जो वैल्यू यहाँ पे 3 वैल्यूज थे वो आई है। अभी हमें कितना वैल्यू मिलेगा, अभी हमें 4th वैल्यू मिलेगा विच इज अ लास्ट वन विच वी हैव एडेड, एप्पल बनाना लेमन और ऑनियन। एक चीज हमेशा याद रखना कि नेम्स डॉट एड ये हमें क्या करता है, लास्ट में कोई भी लिस्ट है उसमें जब हम ऐड फंक्शन यूज करेंगे, ऐड मेथड यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा लास्ट वाले इंडेक्स में उस वाले वैल्यू को डालेगा, ना कि फर्स्ट वाले। अगर हमें नेम्स, ये तो हमारा एडिशन हो गया, नेम्स डॉट रिमूव। एक चीज और कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है कि इस वाले लिस्ट के अंदर कौन कौन से वैल्यू थे, डॉट ऑपरेटर
जैसे ही आप इस वाले वैल्यूज़ में लगाएँगे तो ये आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखने लगेगा कि कौन-कौन से प्री डिफाइंड और जो कि डार्ट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे ऐड है, ऐड ऑल है, एनी है, एज मैप, कास्ट, लॉट ऑफ फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी वी कैन यूज़। तो हम रिमूव पर देखते हैं कि रिमूव क्या है। रिमूव जब हम करेंगे तो रिमूव्स में हम चाहते हैं कि ओनियन को रिमूव करें और ये देखना हमको रिटर्न करके क्या देगा। ये एक्चुअली रिटर्न कर देता है ट्रू। अगर ये वाली वैल्यूज इस वाले लिस्ट में है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। तो इसे हम स्टोर कर लेते हैं रेस, और यहाँ पे हम रेस प्रिंट भी कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इस वाले जो नेम्स है इसमें से ओनियन हट जाएंगे और हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे हम पहले प्रिंट कर लेते हैं कि आफ्टर एडिंग और आफ्टर रिमूविंग। यहाँ पे ऐड किया ऑनियन तो नेम्स में हमें प्रिंट होके मिल जाएगा लास्ट वाली वैल्यूज अलॉन्ग विद दैट। एंड यहाँ पे हमने रिमूव किया ऑनियन और फिर से मैंने इसको प्रिंट किया तो हमें ये दो वैल्यूज मिलेंगे। वन तो एक रिजल्ट वाला जो वैल्यू जो कि ट्रू रिटर्न हुआ, डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अगर डिलीट हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर नहीं हुआ तो हमें फॉल्स आएगा। यहाँ पे रन किया, यहाँ पे देखो क्या है कि जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ ऑनियन के साथ, और ये ट्रू किया जब हमने रिमूव किया ये वाले में। और जब यहाँ पे रिमूव हो चुका है उसके बाद हम नेम्स को प्रिंट कर रहे हैं ये वाले में, तो हमें मिलता है वैल्यू ओल्ड वाली में। तो ये हमारा ऐड और रिमूव का है। कुछ कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या करता है बेसिकली, इफ इट चेक्स इफ दैट वैल्यू इज एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नेम्स डॉट कंटेंट्स, और कंटेंट्स क्या करेगा एप्पल। यहाँ पे वैल्यूज डाला, ये एक्चुअली ये भी रिटर्न करेगा हमें क्या वैल्यू। इसलिए हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है या फिर कुछ रिटर्न नहीं करता है। मैंने अभी ये तीन फंक्शंस देखा जो कि ऐड, रिमूव और कंटेंट्स, ये तीनों कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे प्री डिफाइंड जो कि कुछ भी कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने बैथ दिया और रेस वन और यहाँ पे प्रिंट किया रेस वन, तो ये क्या देगा रिटर्न होके, ये हमें ट्रू रिटर्न होके देगा क्योंकि ये कंटेंट्स कर रहा है। एप्पल जो है इस वाले लिस्ट में है, लेकिन इसी टाइम अगर हम ऑनियन दे रहे हैं, ऑनियन को सबसे पहले ऐड किया, रिमूव किया और यहाँ पे फिर से चेक कर रहे हैं कि ऑनियन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो अब हमें क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। और देखो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। दैट इज व्हाट कंटेंट्स इज। सॉर्ट, सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट द लिस्ट। अब एक लिस्ट बनाते हैं, सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, और यहाँ पे देते हैं लिस्ट, और यहाँ पे देते हैं हम 20, 3, 4, 1, 40, 10। मतलब ये अनऑर्डर्ड कुछ लिस्ट है, अनऑर्डर्ड नहीं मतलब अनसॉर्टेड लिस्ट है, और डिसेंड अनसॉर्टेड है मान के चलो, और इसे हम प्रिंट कर रहे हैं। हमें ये अनसॉर्टेड लिस्ट प्रिंट होके आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे बात आ रही है कि कोई वैल्यू, कोई लिस्ट जिसके पास फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शन है और वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न टाइप उसका इट मीन्स कि वाइट है, तो वो उसको अगर हम प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है कि द एक्सप्रेशन हैज अ टाइप ऑफ वाइट सो इट्स वैल्यू कांट बी यूज्ड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो अब प्रिंट में तो वैसे भी कुछ रिटर्न होके नहीं आने वाला, इट्स void so it will not print anything, that's why it is giving the error। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जब रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसलिए वो एरर दे रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या करेगा, लिस्ट को ये सॉर्ट करेगा। किस बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सॉर्टेड वाले लिस्ट। पहले मिलेंगे हमें अनसॉर्टेड वाले, तो इसे हम प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट। और एक काम करते हैं बिफोर सॉर्टिंग और ये आफ्टर सॉर्टिंग, इसे रन किया और यहाँ पे देखो बिफोर सॉर्टिंग क्या था 20, 3, 4, 1, 40 एंड 10, लेकिन अब क्या आ गया 1, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा एंड देन बड़ा। ये होता है सॉर्ट। यहाँ पे जैसे ही होवर करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या करता है बेसिकली सॉर्ट दिस लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर स्पेसिफाई द कंपेयर फंक्शन। कंपेयर भी फंक्शन दे सकते हैं कि किस तरह से हमारा सॉर्टिंग होगा। सपोज कि ये हमारा नंबर्स है, जैसे इन्होंने नंबर्स लिखा सॉर्ट द फॉर्म टू लॉन्गेस्ट, मतलब कि सबसे छोटा वाला जो वर्ड है वो पहले आए और
वर्ड जो है वो बाद में आता है। ए डॉट लेंथ मतलब हर एक वर्ड का जो है कंपेयर करेंगे दूसरे से, और बी डॉट लेंथ मतलब दूसरे वर्ड, एक वर्ड का लेंथ और दूसरे वर्ड का लेंथ हम चेक करेंगे, तो एक कंपेयरिंग आ जाएगा हमें 2 4 3, मतलब इसका 3 लेंथ आएगा 0 1 2 विच इज अ 3 4 एंड 3। तो इस तरह से हमारा हम कंपेयरिंग करके भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। या तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है कि आप जब आपके पास कोई लिस्ट है जो सॉर्टेड में है, आप उसे रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटली उल्टा हो जाएगा उस चीज़ का। अगर 4 3 2 है तो 2 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिस्ट डॉट, यहाँ पे हमने सॉर्ट किया, उसी तरह हमने लिस्ट डॉट रिवर्स, रिवर्स किया, ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, द एक्सप्रेशन डजंट एवेल्यूएट फंक्शन सो इट कांट बी इन्वोक। अब ऐसे जा सकते हैं कि उस क्या किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से ये रिवर्स काम करता है। यहाँ पे देखो ये गेटर है, यहाँ पे हमने क्या रखा, फंक्शन बना के फंक्शन एज ए कॉल कर रहा है, बट ये तो गेटर है, डज नॉट एवेल्यूएट अ फंक्शन सो इट कांट बी इन्वोक्ड। क्योंकि फंक्शन और गेटर हम पढ़ेंगे जब हम इनकैप्सुलेशन क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट, तो उस टाइम पे हम गेटर सेटर सब पढ़ेंगे। रिवर्स एक गेटर है जो कि हम उसे एज अ फंक्शन के हिसाब से कॉल नहीं करेंगे, उसे हम गेटर के हिसाब से ही कॉल करेंगे। गेटर है तो हम उसे कोई भी कॉलिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। तो अब ये क्या सॉर्ट कर देगा हमारा रिवर्स। यहाँ सोचने वाली बात है कि इन्होंने कुछ प्रिंट क्यों नहीं किया आफ्टर सॉर्टिंग। ये तो प्रिंट हो रहा है विच इज लिस्ट, बट ये वाले भी तो सेम प्रिंट हो रहा है, हमें तो रिवर्स चाहिए, क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? क्योंकि रीजन ये है कि रिवर्स कुछ रिटर्न कर रहा है। रिवर्स एक मेथड है जो कि आइट्रेवल ऑफ इंटीजर रिटर्न करेगा। इंटीजर ये क्योंकि इंटीजर टाइप का है इसलिए इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा। अगर नेम्स यहाँ करेंगे हम, नेम्स यहाँ पे नेम्स डॉट अगर रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स क्या आएगा, आइट्रेबल ऑफ स्ट्रिंग। तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि जेनेरिक डिफाइन किया है इसलिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि किस टाइप का लिस्ट है और किस टाइप का वैल्यू रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए रिजल्ट उसे लेना पड़ेगा, फाइंड रिजल्ट। अब जाके ये रिजल्ट को हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा, तब जाके वो हमें रिवर्स वाले मिलेंगे। देखो ये क्या दे रहा है, आइट्रेबल दे रहा है 40 20 10 4 3 1। ये क्या कहते हैं, अपोजिट, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट लिस्ट, और ये कुछ रिटर्न करके दिया, इसलिए वहां पे वो कुछ चेंजेस नहीं आए लिस्ट में। अब जाके क्योंकि वो कुछ रिटर्न कर रहा था इसलिए, तो ये रिवर्स हो गया। लेंथ देखते रहे, हमने कॉमन लिया है जो कि यूज हो रहा है बेसिकली रिजल्ट डॉट लेंथ। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि उस वाले जो लिस्ट में कितने आइटम्स हैं उसका लेंथ मिल जाएगा। 6 आइटम है तो 6 लेंथ हो जाएगा, लेकिन इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 6 - 1 लेंथ -1, तो लास्ट इंडेक्स एक्सेस करेंगे। वैसे एक्सेस कर देखते हैं कि एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे कमेंट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रिंट, हमें चाहिए ये एप्पल वैल्यू एक्सेस करना, तो इसे हम इंडेक्स पास करेंगे नेम्स और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे पास करेंगे 0। तो 0 पे जो भी वैल्यूज आएगा वो हमें रिटर्न करके मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमें मिल गया। अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो 0 1 2 हमें क्या प्रिंट होगा, ऑनियन या लेमन, लेमन प्रिंट 0, ये 0 इंडेक्स 1 और ये 2 इंडेक्स। तो इस तरह से हमारा इंडेक्सिंग हाउ वी कैन एक्सेस, दिस इज एक्सेस बाय इंडेक्स। लूपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, देखते हैं पहले थ्योरी। लूपिंग थ्रू लिस्ट मतलब हमारे पास कोई भी लिस्ट है, उसमें से हमें ट्रैवर्स करना है हर एक आइटम को या फिर पर्टिकुलर आइटम को, कुछ कंडीशंस लगाने हैं कैसे हम उसके अंदर के आइटम को एक्सेस करेंगे, दैट इज व्हाट लूपिंग थ्रू द लिस्ट। लूप के जरिए हम उसे एक्सेस करेंगे। हमारे पास 100 आइटम्स है एक पर्टिकुलर लिस्ट में, तो उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो वही है यूजिंग फोर इन। फोर इन एक जनरल है हमारा, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि फंक्शन जो फोर लूप कर रहा था। तो हमारे पास एक सिटीज नाम का एक लिस्ट है, और ये सिटीज में से हर एक एक सिटी हम निकाल रहे हैं एज ए आइटम, और यहाँ से इन ऑपरेटर, ये क्या है हमारा इन ऑपरेटर, इसके जरिए हम सिटीज में सिटी आ रहे हैं और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 पे हमें दिल्ली है तो दिल्ली प्रिंट होगा, उसके बाद मुंबई प्रिंट होगा। उसी तरह हमारा अगर मल्टीपल राजस्थान है तो राजस्थान प्रिंट हो गया आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फोर इन यूजिंग फोर इच। हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन किया था कि एक फोर इच भी होता है
जो कि कोई भी लिस्ट या जो आइटरेटर होता है उसमें हम लगा सकते हैं, या फिर आइटरेबल काइंड ऑफ जो भी लिस्ट होता है। बेसिकली लिस्ट तो आइटरेबल होता ही है, लेकिन डार्ट में एक टाइप भी है आइटरेबल, बट उसे जो कि एक टप बेसिकली लिमिटेड होता है कुछ फंक्शंस उसमें, जितने सारे हमें लिस्ट में मिलते हैं उतने सारे आइटरेबल में नहीं मिलते। तो cities डॉट फॉर ईच किया, और यहाँ पे एक एनोनिमस कॉल बैक होता है, और यहाँ से हमें वो पर्टिकुलर सिटी रिटर्न होके मिलता है। तो इस तरह से हम फॉर इन और फॉर ईच यूज करते हैं जनरली। स्प्रेड ऑपरेटर व्हेन एवर फिल्टर, अगर हमें एक लिस्ट है, एक लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है, लिस्ट बी, ठीक है। अगर इस दोनों को हमको जोड़ना है और लिस्ट सी बनाना है, तो उसको कैसे यूज करेंगे? लिस्ट ए डॉट लिस्ट बी, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, या फिर हम कुछ अदर तरीका है उसे ऐड करने का? सो दैट वी कैन चेक हियर। कंबाइन टू लिस्ट, हमारे पास लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, और ये जो हमारा डॉट डॉट डॉट, ये थ्री डॉट है, बेसिकली इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। जब हम विजिट बनाएंगे, जब हम यूआई बनाएंगे, उस टाइम पे ये मोस्टली यूज होगा स्प्रेड ऑपरेटर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है हमारा, लिस्ट वन लिस्ट टू। और ये फिल्टर आइटम, सपोज कि ये नम्स है, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं बेसिकली वेयर वेयर क्लॉज, जैसे कि हमारा एसक्यूएल में होता है कि वेयर दिस आईडी इज इक्वल टू दिस वन, सो रिटर्न दैट वन। So kind of thing here also we can do in the dot nums dot where में हमें क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर आइटम मिलेगा, जो भी टाइप का लिस्ट होगा उसमें हमें आइटम मिलेगा। और सपोज कि नम्स है, तो नम्स में इंटीजर टाइप का होगा, तो हमें यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंटीजर ही आएगी। अगर डायनेमिक होगा तो डायनेमिक वैल्यू आएगी। अगर टाइप है, जो इंटीजर टाइप का अगर लिस्ट है, तो हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप के आइटम आएंगे, और उस इंटीजर टाइप के आइटम में हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 20, तो हमने चेक किया कि nums डॉट वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब इसका ये हुआ कि नम्स में से वैल्यू हमें वो वाले दो जिसका जो आइटम है वो 20 से बड़ा हो। 20 से बड़ा जितने भी आइटम है वो हमें रिटर्न करके दे दो, और असाइन कर दो किसमें, बिग में। तो ये वाले जो वैल्यू वेरिएबल है, इसमें क्या करेंगे, जितने भी 20 से बड़े आइटम है इस वाले नम्स में, वो सारे असाइन होके बी में आ जाएंगे। और ये टू लिस्ट, मतलब फिर से उसे आइटरेबल, क्योंकि ये आइटरेबल रिटर्न करता है, ये आइटरेबल रिटर्न करता है, और इसे कन्वर्ट कर देंगे हम टू लिस्ट। आइटरेबल में कुछ लिस्ट लिमिट और टाइप लिमिटेड होते हैं फंक्शन, लिस्ट में हमें एडवांस मिलते हैं सारी चीज़ें। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा लूपिंग का। प्रैक्टिकल करते हैं। सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि सिटीज है, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग सिटीज बेंगलोर दिल्ली, और बेंगलोर दिल्ली और क्या पटना लेते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं पटना को। ओके, तो हमें प्रिंट करना है हर एक आइटम को। तो हम, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था वो बाय यूजिंग द इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर इन ऑपरेटर, फोर इन लो फोर, यहाँ पे देंगे हम बेर, और क्या होगा, सिटीज है तो सिटी आएंगे इन सिटीज, और यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिलेगा सिटी। तो ये हमारा फॉरेन है, देखो इसको हम प्रिंट कमेंट आउट कर देते हैं, बेंगलोर दिल्ली और पटना। यहाँ पे हमें क्या मिल गए, जो भी हमने ट्रैवर्स किया, जो भी हमने आइटम्स यहाँ पे डाल रखा था सिटीज में, वो सारे आइटम्स हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। हमारा उसी तरह फोर ईच होता है, ये फोर ईच है, तो सिटीज डॉट फोर ईच। फोर ईच में देखना कि ये एक अनोनिमस कॉल बैक लेता है, इसको बोलते हैं अनोनिमस कॉल बैक। और या तो अदर वी कैन यूज दिस वन, और यहाँ पे हम आइटम यूज कर सकते हैं जनरली, और वी कैन यूज फैट एरो आल्सो, बोथ आर सेम। सो आइटम, तो आइटम यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इसका भी मतलब वही हुआ, फोर इन और फोर ईच, यहाँ पे बेंगलोर दिल्ली और पटना हमें मिल जाए। कॉन्सेप्ट क्या है तीसरा, कंबाइन टू लिस्ट, दो लिस्ट को हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट टाइप, ये दोनों लिस्ट सिटीज और नेम्स, ये दो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये दो लिस्ट है हमारे पास, नेम्स और सिटीज, और इसे हम कंबाइन करेंगे, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि बोथ लिस्ट आर टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सो लिस्ट थ्री कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे डॉट डॉट, ये स्प्रेड ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। और नेम्स के जितने भी
आइटम्स है वो असाइन होगा हमारा लिस्ट में, और उसके बाद हमारा क्या होगा, डॉट 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 सिटीज। तो ये लिस्ट 3 में हमें दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। प्रिंट हम करेंगे लिस्ट 3 और रन करेंगे। देखो यहाँ पे एप्पल बनाना लेमन, ये तीनों तो इसमें था नेम्स में, लेकिन इसके अंदर सिटीज भी आ गई है अब, बेंगलोर, दिल्ली और पटना। क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम सम करते थे, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं प्लस। क्या इट विल रिटर्न सेम आउटपुट? सी, बिकॉज दिस प्लस implementation has done in the list class implementation, so that's why we are accessible by using the plus operator, or we can add both two list into a लिस्ट 3। तो हमारा इस तरह से भी कंबाइन होता है, हमारा उस तरह से भी कंबाइन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटीजर होता, मान लो कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ इंटीजर लिस्ट है, और यहाँ पे मान लो तो नम्स, तो यहाँ पे स्ट्रिंग तो वैल्यू होंगे नहीं 1 4, और अगर हम यहाँ पे नम्स को ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है कि आर्गुमेंट टाइप ऑफ लिस्ट इंटीजर कांट बी असाइन टू पैरामीटर टाइप। तो अगर हमने यहाँ पे डायनेमिक बना दिया, ये जेनेरिक डायनेमिक तो हमने पहले भी देखा था, अब भी हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे ऐड करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। उसके डेटा टाइप्स को ही हम ऐड कर पाएंगे जो कि सेम डेटा टाइप। तो इस तरह से हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम फिल्टर पढ़ते हैं कि फिल्टर क्या है। फिल्टर में ये हमारा बेसिकली यूज होता है कि वेयर क्लॉज, तो लिस्ट 3 ही रखते हैं, और इसमें हम इंस्टेड ऑफ नेम प्रिंट, हमारा प्रिंट होके आ रहा है, फिल्टर लगाते हैं कि लिस्ट, या फिर एक और लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे नम्स में, नम्स ही रखते हैं कि 23 40 50 और 100 नम्स डॉट वेयर। ये भी एक एनोनिमस कॉल बैक के साथ आता है हमें कि इसके अंदर हमें आइटम देना पड़ेगा, आइटम, और इस तरह से कि आइटम इज, या फिर इवेंट लगा सकते हैं, इवेंट। देखो इवेंट ऑड को का हमने एग्जांपल दिया था, यहाँ भी प्रेडिक्ट आइटम इज इवेंट, तभी जाके हमें ये रिटर्न करके देगा हमें रिजल्ट, और हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि नेम नम्स वेयर आइटम इज इवेंट, मतलब नम्स के अंदर वही आइटम्स, रिजल्ट के अंदर वही आइटम्स आएंगे, नम्स के लिस्ट को फिल्टर करेगा जिसमें कि इवेंट हो, जो भी आइटम इवेंट हो वही रिजल्ट में आएगा। देखो 6 40 और 50 100 ये इवेंट है, 1 5 इवेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया। अब यहाँ पे देखो इसका अगर हमने टाइप, हमने बोला कि ये रिटर्न करके देता एट्रेबल, नॉट अ लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट। तो इसे चेक करेंगे रन टाइम से, वेयर एट्रेबल, देखो ये क्या रिटर्न करके दे रहा, वेयर एट्रेबल, बट इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू लिस्ट में, डॉट रिटर्न टाइप। अब ये क्या करेगा, अब ये लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न, सो दैट इज व्हाट we told earlier. Yeah, this is a looping through list, here we are ending that one. We have a multiple thing we can achieve once you trace the dot operator, like a first item you can access list is empty or not, that it will return a boolean, is not empty, iterator check that key what methods bits dot any contains first where, and lot of escape while, take while, to list, to set. Yeah, set when we convert list into a set, we have a lot of function where we already used. Go through one by one, practice that, so that it will be like a complete beneficial for you when you will explore the project. So list summary we have here. uh, List stores order items, list stores ऑर्डर आइटम्स, इंडेक्स स्टार्ट एट 0, हमेशा लिस्ट का स्टार्ट जो इंडेक्सिंग होगा वो हमेशा 0 होगा। ऑर्डर आइटम इट कैन बी एनी टाइप ऑफ आइटम लिस्ट कैन स्टोर बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। वी हैव जनरल ऐड रिमूव और मॉडिफाई, यूज फॉर इन लूप थ्रो हमने देख लिया। स्प्रेड ऑपरेटर कैसे कंबाइन करते हैं लिस्ट को, प्लस ऑपरेटर भी कैसे यूज होता है, कैसे दो लिस्ट को एक कंबाइन करते हैं। वेयर क्लॉज फिल्टर आइटम्स, how we can filter based on the given condition, like if we have a even number, so I can filter out with that condition, if the item is even then only give that one,
otherwise the odd numbers we do not need, so we can put the any conditions over there. प्रैक्टिस टास्क क्या है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 फ्रूट्स, हमने 3 फ्रूट्स का क्रिएट किया था, आप 5 फ्रूट्स का क्रिएट कर लो. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 फ्रूट्स, प्रिंट each one using a loop, then sort and print again. It's a simple practice task. Take it. We will have a more. Okay. We will meet in the next video. Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.